जिनने देह धारण की है, ऐसे मंच पर विराजमान संपूर्ण संत समाज में प्रणाम करता हूं। समय काफी हो गया है तो मुझे लगा कि एक साथ में प्रणाम करूं, तो आप सबके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। कृपा करके आप यहां पधारे। नीचे भी संत समाज बैठा हुआ है, उनको भी दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूं। इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, आज सचमुच में जो कुछ हो रहा है उसमें लौकिक कुछ नहीं है, सब कुछ अलौकिक है। और एक बात और मैं कह दूं, ये जो हो रहा है ये कोई व्यक्ति नहीं कर रहा, ये कोई शासन नहीं कर रहा, ये तो स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज की कृपा से हो रहा है। सचमुच में उनकी इच्छा से हो रहा है। आज सच में ऐसा लग रहा है कि आनंद की वर्षा हो रही है, हम भाव विभोर हैं। आचार्य भगवान का फिर से अवतरण इस धरती पर हुआ है, और ये इसलिए जरूरी है कि दुनिया में जितने भी द्वंद्व है, जितने भी वाद और विवाद है, उनका समाधान अगर कहीं है तो वो अद्वैत वेदांत में ही है। ये मेरा अपना विश्वास और मेरा अकेले का नहीं। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं। आदि गुरु कहां केरल से चले, केवल 8 वर्ष की उम्र में चले, 1675 किलोमीटर चल के बिहार वनों से होते हुए कितनी कठिनाई से कंटका कीर्ण मार्ग को पार करके वो इस पवित्र धरती पर आए थे जहां उनको गुरु मिले थे। और जब हम लोगों ने नर्मदा सेवा यात्रा निकाली, नर्मदा सेवा यात्रा का विचार आया था सिंहस्थ के दौरान विचार महाकुंभ से। हमारे सभी श्रेष्ठ संत्या बैठे हैं, परम पूज्य अवधेशानंद जी हो, परमानंद जी हो, परमात्मानंद जी हो, गोविंद गिरी जी हो, मां हो, अनेकों संतों ने भाग लिया। और तब नर्मदा सेवा यात्रा जब ओमकारेश्वर आई, तब यह विचार मन में आया कि आदि गुरु जिनके कारण भारत बचा हुआ है, भारत है इसलिए कि आदि गुरु शंकराचार्य थे। अगर वो ना होते तो भारत सांस्कृतिक रूप से एक नहीं होता। भगवान राम ने भारत को उत्तर और दक्षिण से जोड़ा, भगवान कृष्ण ने भारत को पूरब पश्चिम से जोड़ा, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से भारत को जोड़ दिया। मैं बात के विस्तार में नहीं जा रहा, समय काफी हो गया है, लेकिन ये भारत का जो सनातन विचार है, जो मूल विचार है कि एक ही चेतना सब में है, एक ही चेतना। उसलिए हजारों साल पहले भारत ने कहा, हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया, अयम निजम परावेत्ति गवना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। ये एक विचार, एक ही चेतना सब में है। इसलिए भारत ने कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको आत्मवत मानो, कोई दूसरा नहीं है। यह अद्वैत की यात्रा भेद से अभेद की अद्भुत यात्रा है। और इसको अलग अलग शब्दों में अनेकों ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा। अब देखिए, अद्भुत देश है हमारा, अद्भुत देश जो कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। केवल इंसानों में नहीं, मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो, और केवल हमारा नहीं, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो।
विश्व के कल्याण की मंगल कामना करने वाला अपना भारत, ये भारत भूमि है जिसने केवल अपने सुख की कामना नहीं की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। कहां ऐसा दर्शन मिलेगा? अलग अलग शब्दों में अनेकों संतों ने यही बात कही कि एक ही चेतना सब में है। तुलसीदास जी ने कहा सिया राम में सब जग जानी। सारे जगत को कैसा मानो? सिया राम में मानो, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये तुलसी बाबा ने कहा। कबीरदास जी ने कहा साहब तेरी साहबी, साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, जैसे जो मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। कबीरा कुआ एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी में सब एक। कितने संतों ने ये कहा। और वही अद्वैत का विचार, एक ही चेतना सब में है, वो मनुष्य मात्र में है। तो हम एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? एक दूसरे से भेद कैसे कर सकते हैं? यही तो सबका साथ है और सबका विकास है। और वही चेतना केवल मनुष्य मात्र में नहीं है, पशुओं में भी वही चेतना है। इसलिए उनको भी आत्मभाव से देखो। आप देखिए हमारे यहाँ 10 अवतार हुए, 10 अवतार, उनमें से 3 अवतार पशु के रूप में ही हुए, 12 मत्स्य और कूर्म अवतार, और 14 नरसिंह अवतार, आधे मनुष्य और आधे पशुओं के रूप में, आधे पशु के रूप में। इसका संकेत क्या है? इसके पीछे भाव क्या है? हमारे जितने देवता हैं उनके वाहन आप देख लीजिए। भोले शंकर औगरदानी फक्कड़ बाबा, भगवान शिव नंदी पे विराजते हैं। अगर भगवान विष्णु को आप पुकारो आर्त भाव से तो गरुड़ पे बैठ के वो आपकी रक्षा करने आते हैं। नर्मदा मैया मगर की सवारी करती है तो लक्ष्मी जी उलूट पे विराजती है। गणेश सब चल रहा है, गणेश जी का वाहन मूसक है। इसका भाव क्या है? पशुओं को भी आत्मभाव से देखो, सब में वही है, केवल पशुओं में नहीं। पशु हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, नदियों पर्वत पहाड़ों में, ग्रह नक्षत्र तारों में, केवल उसी की सत्ता है। एक वही तो है। और हमारे यहाँ का सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह जो जड़ और चेतन है वो ब्रह्म ही है। आप कल्पना करके देखिए, ये भाव अगर सबके मन में आ जाए तो कहां फिर युद्ध बचेंगे? युद्ध नहीं शांति, संघर्ष नहीं समन्वय, घृणा नहीं प्रेम। ये संदेश केवल अद्वैत ही दे सकता है, केवल अद्वैत ही दे सकता है। और इसलिए मन में ये विचार आया कि आचार्य शंकर ने, आचार्य भगवान ने जिस विचार को पुनर्स्थापित करने का काम किया, उस समय कितने भेद थे, अलग अलग मत, मतांतर, उनके झगड़े, संघर्ष, सबको पंचायतन पूजा से उन्हें एक करने का काम किया, एक करने का काम किया। और मैं अंतरात्मा से मानता हूं, अंतरात्मा से, कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पद का दिग्दर्शन कोई कराएगा तो ये अद्वैत दर्शन ही कराएगा, अद्वैत वेदांत ही कराएगा। और कोई दूसरा मार्ग दुनिया के पास नहीं है, और कोई दूसरा मार्ग दुनिया के पास नहीं है। और इसलिए मन में यह विचार आया कि आचार्य भगवान, जिनके कारण आज भारत है, जिनके कारण आज सनातन है, उन आचार्य भगवान की प्रतिमा, जब हम ओमकारेश्वर आए उस समय तो छोटी प्रतिमा थी, तब मन में आया कि एक विशाल मूर्ति आचार्य भगवान की यहाँ स्थापित की जानी चाहिए। और उसमें जो बात आई कि आचार्य शंकर की जो मूर्ति होगी उसका नाम क्या हो, तो एकात्मता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ वननेस, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को जो एकात्मता का संदेश देगी। और ऐसी भव्य मूर्ति, दिव्य, सचमुच में आज तो मैं खड़ा हुआ तो मैं देखते ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य भगवान एक तक देख रहे हो और सब पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हो, सब पर आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हो। ये अद्भुत केंद्र बनेगा संतों की कृपा से, आचार्य भगवान की इच्छा से,
यह अद्भुत केंद्र बनेगा। एकात्मता की मूर्ति स्थापित हो गई है। इसके बाद अद्वैत लोक का हमने भूमि पूजन कर दिया है। मेरे मन में यह भाव था कि आने वाली पीढ़ियां अद्वैत है क्या ये जाने, और इसलिए हम कोई ऐसी रचना करें कि एक सिरे से अगर हमारे बच्चे हो, नौजवान हो, वो घुसे और दूसरे सिरे से निकलें तो अद्वैत दर्शन उनके दिमाग, मन, मस्तिष्क और आत्मा में बैठ जाए। इसको पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, लगातार ये विचार बढ़ता जाए। इसलिए अद्वैत लोक बनेगा जिसका आज भूमि पूजन किया गया है। और इसके साथ साथ इसका एक महत्वपूर्ण घटक है आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान। ये अद्वैत का सिद्धांत दुनिया भर में जाना चाहिए और दुनिया के अनेकों फिलासफर ये मानते हैं। आचार्य शंकर का मूल्यांकन करते हुए प्रसिद्ध न्यायविद नानक पालकीवाला ने कहा था कि आचार्य शंकर आत्मा के साम्राज्य के निर्माता थे। अब तक विश्व के किसी भी देश में जन्मे 10 सर्वश्रेष्ठ महापुरुषों की सूची बनाई जाए तो उसमें आदि शंकराचार्य का नाम सबसे ऊपर होगा, शीर्ष पर होगा। फ्रांस के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और विचारक आंद्रे मालाराक्स का विश्वास था कि आचार्य शंकर का विचार दर्शन भगवत गीता और उपनिषदों को लेकर उनके उपदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का पथ प्रदर्शन करेंगे। एक नहीं, अनेकों चिंतक और विचारक जो दुनिया भर के हैं, उन्होंने इस दर्शन को श्रेष्ठ माना। उसी विचार भारत के जन जन के मन में जाए, बच्चों के, बूढ़ों के, नौजवानों के जीवन में भी आए और दुनिया भर में हमारा अद्वैत वेदांत फैले। इसलिए आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय वेदांत संस्थान या गुरुकुल होगा, जहां पढ़ने, अद्वैत की शिक्षा लेने देश और दुनिया भर से कई विद्यार्थी आएंगे और अद्वैत में दीक्षित होकर दुनिया भर में शांति की स्थापना करने का काम करेंगे। एक अद्भुत, ये तो ज्ञान भूमि है आचार्य भगवान की, ज्ञान भूमि। जहां उनको गुरु मिले थे, यहाँ से ज्ञान का प्रवाह लगातार संपूर्ण विश्व में होता रहेगा, संपूर्ण विश्व में होता रहेगा। इसी की रचना अब यहाँ होनी है। अभी हम लोगों ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। एक है अद्वैत जागरण युवा शिविर। शंकर दूत यहाँ कई बैठे होंगे, मुझे लगता है शंकर दूत ये अद्वैत वेदांत जागरण शिविर में, अद्वैत जागरण युवा शिविर में जाते हैं और वहां उनको दीक्षित योग्य गुरु करते हैं। अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है उसमें वैसे ही इतने संत बैठे हैं। मैं संतों को प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और एक निवेदन, विनम्र निवेदन सभी संतों से करना चाहता हूं। एक योजना हमने बनाई है परिव्राजन की, ये विचार जन जन में फैलाना है। इसलिए एकात्मता यात्रा भी निकाली थी। आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि गांव गांव वो ये एकात्म यात्रा गई थी और वहां से मिट्टी के कलश भर के हर गांव ने भेजे थे कि जब आचार्य भगवान की मूर्ति लगेगी तो मूर्ति का जो आधार बनेगा वहां हमारे गांव की मिट्टी और जल को भी डाल देना। तो गांव गांव से मिट्टी आई हुई है, लेकिन गांव गांव में ये विचार जाए, इसके लिए परिव्राजन योजना। मेरी संतों से प्रार्थना है, श्रेष्ठ संत मंच पर विराजमान है, कि आप मध्य प्रदेश में एक ब्लॉक कोई ले लीजिए, एक कोई ब्लॉक ले लीजिए और उस ब्लॉक में आप, ब्लॉक मतलब विकास खंड, एक तहसील से बड़ा होता है, वहां आप इस अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को जनता के मन में कैसे प्रवेश करे उसका प्रयत्न आप करेंगे तो अद्वैत घर घर पहुंच जाएगा। हर घर शंकर, घर घर शंकर, ये नारा नहीं लगेगा, सचमुच में हर घर अद्वैत पहुंचेगा, हर घर शंकर पहुंचेंगे, घर घर शंकर पहुंचेंगे और इसी से विश्व का कल्याण होगा, इसी से भारत का कल्याण होगा और इसी से हमारा भी कल्याण होगा। और इसलिए ये प्रार्थना करते हुए समय काफी हो गया है, लेकिन कार्यक्रम भी ऐसा था कि जिसमें इतना समय लगना था। हम लोग और थोड़ी देर बैठेंगे और हमें यहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा, यही प्रार्थना करते हुए कि ये कोई कर्मकांड नहीं है, एकात्मधाम कर्मकांड नहीं है। ये पूरी दुनिया को शांति का संदेश देके सही दिशा दिखाएगा, भारत के संस्कार देगा, जिससे लोग अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे और एक ऐसे विश्व का निर्माण जहां सब सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, वो संदेश हमारा यहाँ से जाएगा। ये जो हो रहा है
आचार्य भगवान की कृपा, उनकी इच्छा और उनके आशीर्वाद से हो रहा है। हम तो निमित्त मात्र हैं सब, लेकिन आइए निमित्त बनने का भी अपना आनंद है। हम कैसे भगवान के हाथों के अच्छे खिलौने बनके उनके कार्य को ठीक ढंग से जमीन पर नीचे उतारने में अपनी जिंदगी का योगदान दे सकें। मैं स्वयं भी इस कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं और आपसे भी प्रार्थना करता हूं, आप भी थोड़ा समय दीजिए ताकि सचमुच में हम पूरे विश्व में इस मंत्र को गुंजा सकें कि धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का भारत माता की हर हर नर्मदे, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जीवन 90 चांद कल्पनाओं के शत शत, एक सत्य का सूर्य उगाना श्रेयस्कर है, किंतु कल्पना भी प्रसार उस भाव बिंदु का जो कि अंततः किसी सत्य पर निर्भर है। ये जो सपने और सच के बीच की दूरी को पार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकात्म धाम की जो सौगात समूचे विश्व को सौंपी है, निश्चित रूप से उनके प्रति आभार कहने का भी यही क्षण है। हमारे बीच माननीय सुरेश सोनी जी भैया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। उनसे भी हम ये निवेदन करेंगे कि वे भी हम सबसे मुखातिब हों और इस अवसर पर अपने शुभकामना उद्गार हम सबसे साझा करें। आदरणीय श्री सुरेश सोनी जी। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एकता का संदेश देगी ये स्टैचू और काफी दिनों से इंतजार हो रहा था। यहाँ पर आपको बता दें कि मंत्रोच्चार चल रहे थे। 18 तारीख को पहले कार्यक्रम होने जा रहा था, लेकिन क्योंकि बारिश लगातार इस क्षेत्र में हो रही थी, इसके बाद 21 तारीख को ये कार्यक्रम हुआ और मुख्य